जय हिंद दोस्तों। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शोभित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम करवा दिए थे। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। उसी के आगे आज हम लोगों को पढ़ना है। प्रश्नावली 8.1 हमारी चल रही थी। हमारे वीडियो ज्यादा लंबे नहीं हो पाते हैं क्योंकि अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो ही अपलोड कर पाते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चनों को हम हल कराएंगे। हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कराए थे, उसी के आगे पढ़ाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग तैयार किए होंगे, पहला वीडियो देखे होंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भैया कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, ठीक है, जहां कास ए बराबर है कास बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर है कोण बी। यही हमको सिद्ध करना है, ये हमारा सवाल है। सवाल को लगाने से पहले हम कुछ फार्मूला देखेंगे, कुछ याद करेंगे, आपको बताएंगे। हमने बताया था आपको याद करना है लाल कक्का। क्या याद करना है? लाल कक्का। ऊपर लिखना है भैया साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। नीचे लिखना है कॉसेक सेक काट, कॉसेक से काट। आप याद किए होंगे, हमने इंट्रोडक्शन यानी जो परिचय का वीडियो था उसमें सभी सूत्रों को हमने लिखवाया था। उसी में यह भी हमने पढ़ाया था। वही आज एक बार फिर से लिखे हैं। यदि आपसे कोई पूछे साइन थीटा क्या होता है, आप बता सकते हैं लंब बटे कर्ण। कास थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टैन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। कासेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और काट थीटा तो आधार बटे लंब। आप बता सकते हैं। अब हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं और सवाल लगाने जा रहे हैं। सवाल कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। पहले आपको न्यून कोण पता होना चाहिए कि न्यून कोण होता क्या है। न्यून कोण वह होता है जिसका मान 90 अंश से छोटा होता है। वही हमारा कौन सा कोण कहलाता है भैया? न्यून कोण कहलाता है। पहली बात हमने देखा कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर है cos b। क्या है? cos ए जो हमारा है यह cos b के बराबर है। अब पहले हम क्या करेंगे? पहले करेंगे क्या कि जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है भैया? उन्होंने कहा है कि कोण ए और कोण बी जो हमारे हैं वह न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी हमारा न्यून कोण है। पहली बात उन्होंने यह दी हुई है हमको कि कोण ए और कोण बी जो हमारे हैं वह न्यून कोण है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि cos ए बराबर है cos बी, यह हमको दिया हुआ है। क्या सवाल लगाने से पहले हम देख लेंगे कि जो हमको दिया हुआ है उसको लिखेंगे। क्या दिया है? दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। दूसरी बात उन्होंने हमको दी हुई है, सवाल में दिया हुआ है कि cos ए बराबर है cos बी के। cos ए बराबर है cos बी के, इसको भी हमने लिख दिया। हमको सिद्ध क्या करना है भैया? सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी। यह हमको सिद्ध करना है। या क्या करना भैया? सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी। जैसा भी सवाल कह रहा था वैसे हमने लिख दिया। उन्होंने कहा, हमने सवाल दिया था क्या क्वेश्चन में दे रखा हमको, क्वेश्चन में जो जो चीजें दे रखा है उसको हमने लिख लिया। उन्होंने कहा कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो दिया है कि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होते हैं? जिनका मान 90 अंश से छोटा होता है, वही हमारा न्यून कोण होता है। cos ए बराबर cos बी दिया था, cos ए बराबर cos बी हमने रख लिया, यानी cos ए cos बी भी रख दिया। सिद्ध करना है कोण ए बराबर है कोण बी। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल की ओर बढ़ेंगे, कैसे लगेगा सवाल आप लोग देखिए। यह कह रखा है कि कोण ए बराबर कोण बी, इसको सिद्ध करना है तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। उन्होंने कहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसका मतलब जो ए और बी जो दो कोण होंगे इनका मान 90 अंश से छोटा ही होगा। इसका मतलब त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है, अंतः कोणों का योगफल। तो यह हमारा जो सी है यह हुआ 90 अंश का। या कितने अंश का हुआ? 90 अंश का, यानी कोण सी हमारा समकोण है, यानी 90 अंश है। अब आप लोग जानते हैं कि 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वही हमारी होती है कर्ण। 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा हमारी होती है वही हमारी कर्ण होती है। तो 90 अंश के ठीक सामने क्या है? कर्ण है। 90 अंश के ठीक सामने क्या है? हमारी कर्ण है। अब जब 90 अंश के ठीक सामने कर्ण है तो अब यह हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम अपना सवाल देखेंगे। सवाल लगाना शुरू करेंगे कहां से? जो दे रखा है उसी को पहले हम लिख लेंगे।
जो दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि cos उत्पत्ति देखेंगे कैसे होगी इसकी उत्पत्ति। उपपत्ति cos a बराबर cos b, इन्होंने दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, इन्होंने सवाल में खुद का खुद कहा है कि cos a बराबर cos b। तो हम लिख देंगे चूंकि, सवाल यहां से लगना शुरू होता है, चूंकि cos a बराबर है cos b, चूंकि cos a बराबर है cos b, यह सवाल हमको दे रखा है, तो वही हम लिख लिए कि चूंकि cos a बराबर है cos b के। अब बताओ भैया cos a का सूत्र क्या होता है। आप कहोगे सर cos a का सूत्र होता है आधार बटे में कर्ण, cos a का सूत्र होता है आधार बटे में कर्ण। तो cos a का हम सूत्र लगा देंगे आधार बटे में कर्ण, cos a का सूत्र लगा दिए आधार बटे में कर्ण, बराबर है तो बराबर का निशान लगाएंगे, cos b का सूत्र लगाएंगे तो cos थीटा का सूत्र होता ही आधार बटे कर्ण है, यहां पर भी हम लिख देंगे आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। सूत्र हमने लिख दिया cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे cos a था तो आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब देखो भैया cos a, अब हम a को थीटा मानेंगे, यदि हम कहें कि कोण a को थीटा मान ले तो कर्ण हमारा यह है, तो थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वह हमारी क्या होती है, लंब होती है। थीटा के ठीक सामने cos a कह रहा है, cos a को हमने थीटा मान लिया, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, बाकी जो नीचे भुजा बची यही तो हमारा आधार है। तो यदि हम cos a देखें तो cos a में यदि हम आधार देखें तो क्या है, AC है, तो cos a में आधार के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। आधार क्या है, AC बटे में कर्ण, कर्ण कितना है भैया, कर्ण तो सबका एक ही रहता है, कर्ण है हमारा AB, कर्ण क्या है AB, तो AC बटे में AB हो गया। बराबर का निशान है, बराबर लिख देंगे। अब cos B पे पहुंचेंगे हम, cos B पे पहुंचेंगे, cos B पे तो अब हम B को थीटा मान लेंगे। अब जब B को थीटा मानेंगे तो थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वही हमारी क्या कहलाती है भैया, लंब। अब यहाँ पे आधार और लंब बदल जाएंगे, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी, इसका मतलब अब AC लंब है, कर्ण यह है, तो BC क्या हुआ हमारा, या जो BC भुजा हुई यह हमारा आधार हो गया। यहाँ पे आधार लिखना है cos B में, तो cos B में यदि हम थीटा B को थीटा मान लें तो B में हमारा आधार क्या है भैया, BC है, B में आधार क्या है, BC है, बटे में कर्ण लिखना है, कर्ण सबका समान रहता है, कर्ण हमारा है AB, कर्ण क्या है AB, तो कर्ण के स्थान पर हम लिख देंगे AB, कर्ण के स्थान पर क्या हुआ हमारा AB, AB से AB कट गया, हमारा बचा AC बराबर है BC के। क्या आ गया हमारा भैया, AC बराबर BC आ गया, क्या आ गया, AC बराबर BC आ गया। और जब AC बराबर BC हो गया, क्या हो गया, AC बराबर BC हो गया, तो तुम देखो AC के ठीक सामने कौन सा कोण है, इस जो यदि दो भुजाएं बराबर हो, एक नियम बता रहे हैं कि यदि कोई दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो AC है, AC के सामने कौन सा कोण हमको मिलेगा भैया, कोण B मिलेगा। AC के सामने कौन सा कोण मिलेगा, कोण B मिलेगा, तो AC के स्थान पर हम लिख देंगे कोण B बराबर। क्यों, क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर हैं, AC और BC दो भुजा है या बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो AC के सामने जो भुजा है, AC के सामने जो हमारा कोण है वह है B बराबर BC के सामने कोण देखेंगे तो हमारा होगा कोण A। तो कोण A, यहां से हमारा हुआ कोण B बराबर है कोण A, और सवाल में इसका उल्टा लिख दिया कोण A बराबर कोण B, तो इसको सही क्रम में लिख देंगे, ज्यादा हो गया, कोण A बराबर कोण B। यही सवाल हमको सिद्ध करना था, इसलिए हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आशा आप समझ पाए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है भैया। 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है भैया, कि यदि
कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, भैया 7 नंबर जो हमारा सवाल है क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो पहला सवाल 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान परिकलित करो। दूसरा सवाल कह रहा है काट स्क्वायर थीटा का मान परिकलित कीजिए। दो मान हमको निकालना है भैया, दो मान हमको निकालना है। दो मान हम निकालेंगे कैसे, पहले आपको हम एक सर्वसमका याद कराते हैं। क्या याद कराते हैं? सर्वसमका, जो पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो हम आप लोगों को फिर से एक बार बताने जा रहे हैं। एक सर्वसमका है। क्या सर्वसमका है कि यदि सर्वसमका आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छी सर्वसमका है, बहुत जगहों पे आपको मिलने वाली है। यह सर्वसमका क्या है? एक सर्वसमका सिर्फ याद कीजिए कि यदि एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, यदि एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो इंटू एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो इसका सूत्र हमारा होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। एक सर्वसमका हमने लिखी, आप लोगों को याद करना है कि जहां पे एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो वहां पे आपको लिखना है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। आप लोग सर्वसमका समझ पाए होंगे। क्या सर्वसमका है कि यदि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी आ जाए कहीं पे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी यदि कहीं पे आ जाए, तो उसके स्थान पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल देखो, पहले सवाल क्या कह रहा है भैया? सवाल जो हमारा है, यह सवाल कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। क्या कह रहा है? कॉट थीटा बराबर 7/8। यदि हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा का सूत्र होता है भैया आधार बटे में लंब। कॉट थीटा का क्या सूत्र होता है? कॉट थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है हमारा आधार बटे में लंब। कॉट थीटा का जो हमारा सूत्र होता है वह होता है आधार बटे लंब। हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। हमको आधार पता है भैया, लंब पता है, कर्ण नहीं पता है। तो आप कर्ण निकालना जानते हैं, हम पिछले वीडियो में भी पढ़ाए हैं, डिस्कस किए हैं, कर्ण निकालने का सूत्र भी बताए हैं। कैसे कर्ण निकाल सकते हैं भैया? पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लिख देते हैं। चलो भैया, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। हमको कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर पहले निकाल लो। लंब स्क्वायर, लंब है यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में आधार स्क्वायर, आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर देखेंगे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब कर्ण स्क्वायर बराबर यदि हम निकालें तो 9 और 4 क्या होगा भैया? 13 होगा। 9 और 4 6 4 10, 10 और 11 113 हुआ। क्या हुआ भैया? 113 हुआ हमारा। क्या? 113 कर्ण स्क्वायर आया है। कर्ण स्क्वायर बराबर 113। यहां से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो कर्ण का सूत्र होगा, कर्ण बराबर हमारा होगा √113। कर्ण का मान हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कर्ण का मान हमने निकाल लिया। सवाल कह रहा था यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, हमने लिख दिया कि कॉट थीटा बराबर 7/8। सवाल कह रहा था कॉट थीटा बराबर 7/8, हमने लिख दिया कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे में लंब, हमने लिख दिया आधार बटे में लंब। हमको आधार पता हो गया भैया, लंब पता हो गया, कर्ण का मान नहीं पता था। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण हमारा हुआ √113। क्या हुआ? √113। कर्ण हमारा हो गया √113। यदि कर्ण हमारा √113 है, कर्ण √113 है, अब हमको कौन सा मतलब क्या लगाना है? ये सवाल लिखना है। सवाल अब लगाते हैं भैया। पहले सवाल की बात करें, पहला सवाल कह रहा है, यहीं से देखो कि एक ब्रैकेट में है एक प्लस साइन थीटा। एक को मान लो a और साइन थीटा को मान लो b। एक को मान लो a, साइन थीटा को मान लो b। यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे माइनस का निशान है भैया। देखो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा है। और जब एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है, एक माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है। जब कोई संख्या a, चलो लिख देते हैं एक बार, a प्लस बी, यानी a एक है, साइन थीटा को हमने b मान लिया, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में है,
एक माइनस साइन थीटा यानी a माइनस बी एक ब्रैकेट में है। जब a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो, a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो, बटे में एक नीचे भी यही लिखा है, देख लो भैया, एक को a मान लो, cos थीटा को b मान लो, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी a माइनस एक माइनस cos थीटा एक ब्रैकेट में। देखो दोनों जगह देखेंगे, ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, और जब कहीं सूत्र हमको मिल जाए a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो, तो उसके स्थान पे हम सीधा सा सूत्र लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे, a है कितना भैया एक, तो एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है, बी मान लो साइन थीटा है, साइन थीटा है, बी साइन थीटा है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, बटे में एक प्लस साइन थीटा एक माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, हम सीधा सूत्र लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस में भैया वी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे यानी एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, एक का स्क्वायर करो भैया एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिख लो, एक का स्क्वायर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिख लो। अब आप लोगों को हमने पढ़ाया था जब त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं जब हमने पढ़ाया था, वहां पे बताया था कि यदि एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं भैया, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बटे में यदि एक माइनस cos स्क्वायर थीटा हो, तो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं जब हमने पढ़ाई थी वहां पे बताया था यदि एक माइनस cos स्क्वायर थीटा हो तो एक माइनस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। क्या बताए थे, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एक माइनस sin स्क्वायर थीटा के जगह पर cos स्क्वायर थीटा, एक माइनस cos स्क्वायर थीटा के जगह पर sin स्क्वायर थीटा हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला हमने बताया था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, इसकी भी बात हमने किया था। और एक बात किया था, यदि cot थीटा की बात करें तो हमने बताया था cos थीटा बटे में sin थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा है sin थीटा है, cos थीटा है sin थीटा है, तो cos थीटा बटे sin थीटा हो, उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं cot थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो cot स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर लगा है तो cot स्क्वायर थीटा होगा, बराबर में अब cot थीटा का हम सूत्र लगाएंगे। cot थीटा का क्या सूत्र होता है, आधार बटे में लंब। cot थीटा का क्या सूत्र होता है, आधार बटे में लंब। cot थीटा का सूत्र होता है भैया हमारा आधार बटे में लंब, तो आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर, यानी अब हम आधार देखें तो आधार हमारा क्या है, आधार हमारा है 7, तो यहां से हम कर देंगे 7 का होल स्क्वायर बटे में लंब, तो लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हमारा हुआ 49 और 8 का स्क्वायर हमारा हुआ 64, यानी इसका उत्तर हुआ हमारा 49 बटे में 64, 49 बटे में 64। अब हम दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, दूसरा सवाल cot स्क्वायर थीटा क्या कह रहा है, दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा की बात करें तो cot स्क्वायर थीटा का सूत्र लगाएंगे। cot स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है आधार बटे में लंब। क्या होता है, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। आधार देखें तो आधार यहाँ पे हमारा है 7, तो 7 का होल स्क्वायर बटे लंब है 8, तो 8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इसका भी उत्तर होगा हमारा 49 बटे में 64। आशा है आप लोग इस सवाल को समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल की ओर, देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखो भैया 8 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि यदि 3 cot a बराबर 4, यदि 3 cot a बराबर 4, तो 3 cot a बराबर 4, तो पहले हम इसी को हल करेंगे, जितना दे रखा है इसी को पहले हम समझते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे 3 इधर गुणा कर रहा है, इसको ले जाएंगे उधर तो कर देगा भाग, तो cot a बराबर होगा 4 बटे 3। cot थीटा का आपको सूत्र लगाना है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो cot a बराबर हुआ हमारा आधार बटे लंब। क्या हुआ,
आधार बटे में लंब, यानी यहां से हमको पता चला आधार 4 है और लंब कितना है 3 है। लंब कितना है 3 है, कर्ण का मान पता नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। कर्ण का मान यदि हम निकालेंगे तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे भैया, कर्ण का मान निकालना पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर, लंब है कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कर्ण बराबर हुआ हमारा अंडर रूट 25, तो कर्ण बराबर हुआ हमारा अंडर रूट 25 का मान होता है 5, क्या हुआ 5। कर्ण आप निकाल लेंगे, कर्ण का मान हमको पता चला है भैया 5। अब अपने सवाल की ओर बढ़े, सवाल कह रहा है 3 cot a बराबर 4, इतना दे रखा था, इतने से हमने लंब पता कर लिया 3 है, आधार पता किया 4 है, कर्ण का मान नहीं पता था, हमने निकाल लिया कि कर्ण का मान हमारे पास है 5। कर्ण का मान कितना दे रखा है 5, कर्ण का मान 5 दे रखा है। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल क्या कह रखा है कि जांच कीजिए, हमको जांच करना है, इसको सिद्ध करना है, पता करना है कि जो इन लोगों ने लिखा है सही लिखा है या गलत लिखा है। इन्होंने सवाल में दे रखा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है जो होता है, या cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है के बराबर होता है या नहीं, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है या नहीं है। कैसे सिद्ध करेंगे भैया, पहले देखो सवाल जो लिखा है इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 बटे में 1 हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 के बटे में 1 लिख दिया, माइनस है तो माइनस, tan स्क्वायर है भैया तो हम कहेंगे tan थीटा का सूत्र लगा दो, tan थीटा का सूत्र लगा दो, कहोगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे आप लिख दोगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, अब लंब कितना हमारा भैया 3, तो 3 बटे आधार, आधार क्या है भैया हमारा 4, तो 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बटे में 1 है तो 1 लिखेंगे, यह हमारा देखो यह पक्ष जो है LHS है और यह जो पक्ष है RHS है, यदि LHS बराबर RHS आ गए तो यह बात सिद्ध है या सही है, सही लिखा है, और यदि LHS बराबर RHS नहीं आया तो बात गलत है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1, अब बटे में इसके भी 1 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, tan स्क्वायर यानी tan थीटा का सूत्र लगाना है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पे हमारा है 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर, यह हमारा LHS पक्ष है, पहले हम LHS को ही हल करेंगे, RHS बाद में देखेंगे, LHS को हल करेंगे, 1 बटा 1 ऐसे ही लिख देंगे, माइनस है माइनस, माइनस है माइनस, अब देखो भैया 3 का स्क्वायर करो कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा, बटे में 1 है तो 1 बटे 1 ऐसे लिख देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16, अब यहाँ पे 16 और 1 का लासा लेंगे भैया हमारा हुआ 16, सो 1 को 16 से गुणा किया है तो ऊपर भी 16 से गुणा करना होगा, तो 16 1 कम 16, माइनस 16 को 1 से गुणा किया है तो 9 को भी 1 से गुणा कर दो, माइनस है तो माइनस, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, फिर बटे लगाएंगे, 16 और 1 का लासा लेंगे भैया, 16 1 का लासा हुआ 16, यहाँ पे होगा हमारा 16 प्लस 9, 16 में 9 निकाल देंगे, 16 से 9 निकालेंगे हुआ हमारा 7 बटे में 16, 7 बटे में 16, 16 में 9 जोड़ेंगे हुआ हमारा 25 बटे में 16, 25 बटे में 16, 4 पद में आ गया हमारा। हमने आपको पढ़ाया था कि जब 4 पद कभी हो A बटे B बटे C बटे D के रूप में, तो हमने बताया था क्या करना है, A बटे B को ऐसे ही लिख लेना है, इसका मतलब क्या कि जो 7 बटे 16 हमारा इधर लिख रहे हैं भैया, इधर लिख रहे हैं, जो 7 बटे 16 हमारा ऐसे लिख लेंगे, A बटे B को ऐसे लिख लेना है, गुणा का निशान लगाना है, इसका मतलब गुणा का निशान लगाएंगे, फिर जो सबसे नीचे पद होता है इसको सबसे ऊपर लेके जाते हैं, तो सबसे ऊपर सबसे नीचे 16 है, यानी सबसे नीचे यहाँ पे D था, सबसे ऊपर ले जाएंगे, 16 सबसे नीचे था, यहाँ पे 16 को ऊपर ले जाएंगे, बटे में 25 है तो 25 लिख देंगे यहाँ पे, यानी C, B बटे में C कर देंगे, यानी ये जो पद है 25 यहाँ पे आ जाएगा, 16 से 16 कट गया, 7 1 कम 7 बटे में 25, LHS का मान आया है 7 बटे 25, LHS का मान यदि 7 बटे 25 आया है, RHS भी यदि 7 बटे 25 आ जाएगा तो सही है, और यदि RHS का मान 7 बटे 25 नहीं आया तो इसका मतलब जो सवाल हमारा है वह गलत है, क्या है गलत है। RHS का मान निकालने चलते हैं, RHS क्या कह रहा है, cos स्क्वायर A, cos थीटा का सूत्र लगाएंगे, cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे में कर्ण,
cos थीटा का सूत्र लगाएंगे आधार बटे में कर्ण, आधार हमारा है 4 तो 4 का स्क्वायर बटे में कर्ण, कर्ण कितना भैया, कर्ण हमारा है 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारा यहाँ है 3 तो 3 का स्क्वायर बटे कर्ण, कर्ण कर्ण कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 बटे में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 का एलसीएम लिए 25 भैया 16 माइनस 9, 16 में 9 गया 7, 7 बटे 25 हो गया। LHS भी 7 बटे 25 आया है, RHS भी 7 बटे 25 है। LHS का मान 7 बटे 25 और RHS का मान भी 7 बटे 25 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल टू हमारा है राइट हैंड साइड, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी LHS हम लिख सकते हैं चूंकि LHS बराबर है हमारा भैया RHS के, LHS 7 बटे 25 RHS 7 बटे 25 तो दोनों बराबर हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, यह है यानी बराबर है, इसलिए हमने इसको सिद्ध कर दिया। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए मैं वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए आज इतना ही रखते हैं। 9 10 11 तीन क्वेश्चन ही बचे हैं, 9 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर, यही तीन जो क्वेश्चन बचे हैं इसकी वीडियो हम इसके बाद में अपलोड कर देंगे, यानी इस वीडियो के बाद, या वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए आज इतना ही रखते हैं। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आप लोग समझ पाए होंगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपने बोर्ड पेपर की तैयारी अच्छे से कर सके। इसलिए आज के लिए इतना ही, बाकी